नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बीवीआई प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे, जो आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था। तो देखिए यह गुणाकर मूले मराठी भाषा में मिडिल स्तर की पढ़ाई पूरा किए थे। आगे देखिए दूसरा सवाल है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी। गुणाकर मूले अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए थे। तो देखिए वर्धा में किए थे। तीसरा सवाल देखिए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए ये दे दिया है, सिंबल और अक्षर का संबंध वर्तमान किस भाषा से है। तो देखिए ऐसा चीज मराठी में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर मराठी में लिखा जाता है। ये 5 नंबर प्रश्न है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो देखिए ये प्राचीन नागरी लिपि में इसका वहन अर्थ होता है। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है नागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी के नाम दिया गया था। देखिए आंसर में विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि में नंदी नगरी नाम दिया गया था। 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए टकसाल का संबंध किससे है। तो देखिए टकसाल का संबंध सिक्कों से है। 9वां नंबर प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। तो देखिए यह जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। तो देखिए ये अकबर थे, जो अपने सिक्के पर राम सीता का चित्र बनवाए थे। 11 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो यह नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर भारतीय लिपियों की कहानी से इसको लिया गया है। 13 नंबर देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए मराठी भाषा देवनागरी लिपि है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्धम क्या है। तो सिद्धम देखिए एक प्रकार की लिपि है सिद्धम। 15 नंबर प्रश्न देखिए, देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है। तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरहपाद हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था। तो अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 18 नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर और शक्ति किस भाषा में है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यह संस्कृत भाषा में है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बेतमा कहाँ है। तो बेतमा इंदौर के पास में है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो देखिए राजा वर्गुन के। 21 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है। तो देखिए नागरी शैली कहा जाता है। 22 नंबर देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो यह देखिए 2 सदी पहले बने। 23 नंबर देखिए, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो यह देखिए 8वीं से 11वीं सदी के बीच में थी। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो यह देखिए यह सिद्धम कहलाती थी। 25वां नंबर सवाल देखिए, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो देखिए 1935 में इनका जन्म हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह देखिए महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दिया है। 27 का आंसर देखिए अक्षर कथा में दिए हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो देखिए यह देवनगर कहा जाता था। 29 नंबर प्रश्न देखिए, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। तो देखिए यह 2500 से अधिक गुणाकर मूले निबंध लिखे हैं। 30 नंबर है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यह देखिए गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। 31 नंबर देखिए प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है। तो देखिए यह 12वीं सदी में इस्लामी शासक लोग आरंभ हुए। देखिए 32 नंबर प्रश्न, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था। तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 में हुआ था। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए 33 का आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से मिलता है। अब 34 नंबर प्रश्न है, बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो यह देखिए 1020 ईस्वी का है बेतमा दानपत्र। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो देखिए यह 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन था, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 6 का बहादुर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो चलिए बने रहिए।